નકલી સરકારી કચેરી બાદ હવે નકલી આર્બિટ્રેટર કોર્ટનો પર્દાફાશ। આરોપી જાતે બની ગયો આર્બિટ્રેટર કોર્ટનો જજ અને આપ્યા હુકમ। જમીન બાબતે આર્બિટ્રેટર કોર્ટ તરીકે હુકમ કરી છેતરપિંડી આચરી। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો અવર રાજકોટ અને હું છું આપની સાથે ભાવેશ। ગુજરાતમાં તો જાણે નકલીનો રાફડો ફાટ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। આપણે સૌ લોકોએ બોગસ દસ્તાવેજ જોયા, નકલી ટોલ નાકા જોયા, બોગસ સરકારી અધિકારી પણ જોઈ લીધા, પરંતુ હવે તો નકલી કોર્ટ જોવા મળી છે। જી હા, તમે સાચું સાંભળ્યું, નકલી કોર્ટ। અને આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે લગભગ 5 વર્ષથી આ કોર્ટ ચાલતી હતી તો પણ કોઈને ખબર ન હતી। શું છે સમગ્ર મામલો, વિસ્તારથી સમજીએ। મળતી માહિતી અનુસાર અમદાવાદમાં મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયન નામના ભેજાબાજે આર્બિટ્રેટર કોર્ટ તરીકે હુકમ કરી છેતરપિંડી આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે। કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયન નામે નોંધાયેલી ફરિયાદમાં થયેલા આરોપ મુજબ મોરિસે વિવાદિત જમીન પચાવી પાડવા માટે આર્બિટ્રેટર કોર્ટ જેવો માહોલ ઊભો કર્યો હતો અને હુકમ કર્યો હતો। આરોપ મુજબ મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયન આર્બિટ્રેટર એટલે કે જજ હોય તે રીતે એકતરફી કાયદાના પ્રબંધો વિના કાર્યવાહી કરતો હતો। આરોપીએ ખોટી ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે કોર્ટ ઊભી કરીને ન્યાયની કોર્ટ હોય તેવું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું। કોર્ટ સ્ટાફ અને વકીલો ઊભા કરી પોતે જજની જેમ જ વર્તીને જાતે જ ક્લેમ સેટલમેન્ટ કરી દાવો તૈયાર કરી અને સરકારી જમીન ખાનગી વ્યક્તિને આપી હતી। કરોડોની સરકારી જમીન ખાનગી વ્યક્તિના નામે કરી અસલ કોર્ટમાં દરખાસ્ત કરી હતી। જો કે તેનો ભાંડો ફૂટી જતા સિટી સિવિલ કોર્ટના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી। ફરિયાદ બાદ તેની અરજી મુખ્ય સચિવ, રેવન્યુ સચિવ, ગૃહ વિભાગના સચિવ, રાજ્ય સરકાર અને અમદાવાદ કલેક્ટરને તેની કોપી મોકલી આપવા પણ આદેશ કરાયો છે। માહિતી મુજબ આરોપી મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયન અને તેની સાથે સંકળાયેલા તમામ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ આઈપીસી કલમ 420, 465, 467, 471, 120B अंगे गुनो दाखिल करवा कोर्टे हुक्म કર્યો છે। आरोपी है, उसका नाम है मोरिस सैमुअल क्रिश्चियन। ये जो है इसने पीएचडी कर रखा है एलएलबी वो लॉ के अंदर और एलएलबी भी कर रखा है। उससे पहले इसने इंजीनियरिंग किया है और ये साबरमती का रहने वाला है ओरिजिनली। इसके जो पेरेंट्स है वो मदर है वो गोवा से है और जो फादर है वो उसने बताया उस हिसाब से राजस्थान का रहने वाला है और ये पिछले कुछ टाइम से आर्बिट्रेशन का काम कर रहा है। ये जो मामला है इसके अंदर कल जो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई है। जो ठाकुर बाबूजी छनाजी का जो मैटर है उससे रिलेटेड उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। पहले भी क्या थी? हाँ, इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज ए आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसमें फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसमें, जिसमें इसने 2000 स्क्वायर गज जितनी जमीन है वो उस पार्टी को दी और 10,000 स्क्वायर गज जितनी जमीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दी है। सर, अब तक कितने ऑर्डर इसने पास किए होंगे, कितना सामने आया? अभी उस बारे में तपास चालू है, तो वो आपको कुछ टाइम के बाद में हम बता पाएंगे। सर, इसका पूरा स्टाफ कितना रहता था, कहाँ पे पूरी ऑफिस सेटअप करके रखा था? अभी तो हमारे पास ये इंडिविजुअली मिला है, इसके बाद हम तपास करेंगे क्योंकि अलग अलग मैटर है वो अलग अलग आदमी इसके पास लेके आते होंगे और जो मैटर लेके आते हैं उसके हिसाब से कौन सा मैटर लेके आते थे ये स्पेसिफिकली टारगेट करते थे। जो एएमसी और जो कलेक्टर है उनके जो जमीन है उसका मैटर को ये टारगेट करते थे। तो ये भी बात सामने आई है कि हाई कोर्ट ने इसको पहले कुछ साल पहले इसको आदेश भी दिया था, इसको कुछ फाइन भी किया था और दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कुछ मतलब उससे लिया था, फायदा लिया था। कुछ मामला ऐसा कुछ सामने आया आपके तरफ से? हाँ, जो हमारे को भेजा गया है कोर्ट से उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके अगेंस्ट इश्यू हुआ है। इसका पास्ट का जो है वो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसके अंदर 2015 के अंदर इसने जो सेक्टर
21 और 24 गांधीनगर है, वहाँ पे इसने ऑफिस रेंट किया था और इसमें 2015 में इसके अगेंस्ट मणिनगर में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है जो चीटिंग की है। उसके बाद उससे पहले 2012 में चांदखेड़ा में और क्राइम के अंदर 2007 में भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। तपास कौन सी दिशा में की जाएगी, क्योंकि सर वो एक बहुत बड़ा मतलब मास्टरमाइंड है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी अलग है, कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे? ये मेजोरिटी जो है वो सिविल मैटर्स है। सिविल मैटर्स के अंदर जो तपास है वो जो कागज बनाए हैं उसने उसी के ऊपर चलती है। तो हम जो भी उसने कागज बनाए हैं, जो भी उसने ऑर्डर इशू किए हैं, जो भी अवार्ड इशू किए हैं आर्बिट्रेटर तरीके, उनको हम तपास करेंगे। उसने क्या किया है, उसने कितने लोगों के साथ मिला हुआ रहा है, और उसके बेसिस पे हमें जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट होंगे उसके हिसाब से चार्जशीट की जाएगी। कितने साल से इस प्रकार से काम कर रहा था, तो ऐसा पूछपरछ में ऐसा पता चला है कि 2002 में इसने एलएलबी की डिग्री ले ली थी, मतलब उसके बाद ये लॉयर तरीके काम कर रहा है। बाकी भारतीयों को क्या बताता, कुछ जज है ऐसा बताता था, क्या बताता? ये ऐसा अभी कुछ तपास में सामने आया नहीं है, जब आएगा तब उसके बाद में सर बताता हूँ। इससे प्रॉपर्टी कितनी है अभी के केस बैंक अकाउंट को चेक किया था? ये हमने कल शाम को इसको अरेस्ट किया है, तो अभी इस चीज़ों में टाइम लगेगा। जो है इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जा रही है, एक बार आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। नॉर्मली सिविल मैटर्स में ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो ढूंढ रही होती है कोई एडवोकेट उसको मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसके केस को चलाए और उसको न्याय दिलाए। तो लोग सजेस्ट भी कर देते हैं, कई बार एक्टिवली भी परस्यू किया जाता है। इस केस में कैसे होता था वो हम तपास कर रहे हैं। ये लोगों को आर्बिट्रेटर तरीके ही अपनी पहचान बताता था और बोलता था कि मैं आर्बिट्रेशन करवा दूं। सर जो केस की गई है, क्या क्या बता, वो क्या रहा है आप? वो यही बता रहा है कि मैं आर्बिट्रेटर तरीके जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन है उसका मैं मेंबर हूँ और मैंने आर्बिट्रेटर तरीके ही ये काम किए हैं जो भी काम किए हैं। सर जो केस दर्ज हुआ है उसका फैसला या जो भी उसने उस वक्त हुक्म पास किया था वो कब किया था, और उसको इस बात का जब पता चला कि उसने पूरा फ्रॉड किया हुआ है या उसको पता नहीं होने के बावजूद उसने फैसले सुनाए? हाँ, कोई भी जो है ऐसा लगता है, मोस्टली इसके अंदर इसने जो टारगेट किया है गवर्नमेंट को ही टारगेट किया है, तो भूख भंडार मिलने वाले चांसेस कम है। पर अगर कोई प्राइवेट आदमी के साथ कहीं कुछ किया है इसने तो हमारे से संपर्क करे और हमारे को जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सबमिट करवाए। हम जो उसके अकॉर्डिंग उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर वो खुद को नकली आर्बिट्रेटर बताता था या जज बताता था, वो अपना होगा बताता था? जो हमने चेक किया है वेबसाइट पे उसके हिसाब से वो नकली आर्बिट्रेटर नहीं है, आर्बिट्रेटर तो असली है वो, लेकिन वो काम है वो एक पार्टी की तरफ से करता था। आर्बिट्रेटर का काम ये होता है कि वो दोनों पक्ष की सुने और उसके बेसिस पे एक अच्छे डिसीजन पे आए जो दोनों साइड के लिए अच्छा हो। इसमें ये ऐसा करता था कि जो पार्टी है ग्रीक पार्टी, ये उसी की साइड की तरफ सारा का सारा करता था ताकि कुछ ना कुछ उसको दिलवा सके। हाँ, आर्बिट्रेटर असली है। आर्बिट्रेटर को किसी केस का फैसला देने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, संविधान कराने के लिए? उसके लिए आर्बिट्रेशन का अलग से एक्ट है, उसके लिए आर्बिट्रेशन का एक अलग से एक्ट है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो ये जो मामला सामने आया है जिसमें उसने कलेक्टर और जो पक्षकार की जमीन का जो भी उसने हुक्म पसार किया, उसके अंदर उसको आर्बिट्रेटर के तौर पे नियुक्त नहीं किया गया। वो अभी तपास का विषय है, उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे कलेक्टर ऑफिस से, बाकी अलग जगह से। प्राइमा फेसी जो एफआईआर हुई है उसके बेसिस पे हमने उसको अरेस्ट किया है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या तपास में आता है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, उसकी चकासनी करवाना, एफएसएल से चकासनी करवाना, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये पूरा केस चलेगा और उसके अंदर टाइम लगता है थोड़ा। आरोपी खुद को आर्बिट्रेटर ही बता रहा है, मतलब अभी? हाँ, वो आर्बिट्रेटर ही बता रहा है और हमने जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर चेक किया, वहाँ पे भी उसका नाम दर्ज है। वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं उन लोगों को, ऑफिशियली हम वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा तो आप लोगों को बताएंगे अगर कुछ डिफरेंट आता है तो। इसका पूरा नाम गांधीनगर से ये जो है ये मेनली एक्टिव था कलोल, मानसा, दहेगाम और गांधीनगर जो कोर्ट है ना वहाँ पे। તો ન્યૂઝ રિલેટેડ આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપ અવર રાજકોટની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.